चलिए, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है ना, और इसको अपन बोल सकते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो रहता है भाई, सीधी सी बात है कि एंडोक्राइन है ना, इन दोनों का मतलब अपने को समझना है। एंडो का मतलब होता है विथिन, है ना, ये आपको मालूम है। क्राइन का मतलब होता है सिक्रेशन। तो विथिन मतलब जो ग्लैंड्स होते हैं उसी में ही केमिकल का सिक्रेशन होता है। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये क्या सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट केमिकल्स, है ना, सिक्रेट केमिकल्स। इस केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं, इस केमिकल को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो भाई अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको एंडोक्राइन क्यों बोलते हैं, है ना, और इसके अलावा भी कोई दूसरे सिस्टम्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो एकदम छोटा सा डिफरेंस पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम को एंडोक्राइन क्यों बोलते हैं और एक्सोक्राइन क्या होता है। तो भाई सीधी सी बात है कि सबसे पहले हम देखेंगे ग्लैंड क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लैंड क्या होता है। तो जो भी ग्लैंड है बेटा हमारी बॉडी में, लाइक सैलिवरी ग्लैंड, आपने पढ़ा होगा सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, बोलो भाई आयुष। सलाइवा सेक्रेट। हाँ, सलाइवा सिक्रीट करता है ना। और जैसे पेनक्रियास एक ग्लैंड है, तो पेनक्रियास क्या करता है, तो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी में ग्लैंड्स जो होते हैं वो कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई सिक्रीशन या कोई ना कोई प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं। क्लियर है। तो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, सिक्रीट करते हैं क्या, प्रोडक्ट्स, सिक्रीट प्रोडक्ट्स, सिक्रीट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है, एक प्रकार का हम इसको बोलते हैं भाई कोई एक केमिकल सिक्रेट कर रहा है। ठीक है, चलो। अब ग्लैंड जो है वो हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये समझ आ गया बात। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक ग्लैंड है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है लाइक पैरोटिड, पैरोटिड आपको मालूम है, किसको नहीं मालूम है ये बताओ पहले, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, हेमंत, है ना। तो ईशा, हाँ ठीक है चलो। अब देखो, मान के चलो बेटा हमारे मुंह में सलाइवा आता है, ये मालूम है कि नहीं। यस सर। यस यस सर। सर। ये किसको नहीं मालूम है, माउथ में सलाइवा आता है, ये किसको नहीं मालूम। ये टीथ है ना, ऐसा अपन एक ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये टंग है हमारा, ये हमारा टंग, ठीक है, ये हमारा माउथ है, ये माउथ है हमारा, ये हमारा माउथ है। तो हमारे माउथ में सलाइवा आता है, सलाइवा आता है। फिर कभी सोचे कि सलाइवा आता कहाँ से है ना। तो ये जो सलाइवा आता है बेटा हमारे माउथ में, एक छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे छेद होते हैं, उस छेद के द्वारा हमारे माउथ में ऐसे सलाइवा आता है। तो जो छोटे छोटे से जो छेद होते हैं, है ना, दैट इज ओपनिंग, उस ओपनिंग के द्वारा माउथ में सलाइवा पोर किया जाता है, डाल दिया जाता है, माउथ में वो बहते रहता है ना, सलाइवा आता है। तो ये जो छोटे छोटे से ओपनिंग होते हैं, ये ओपनिंग होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा ट्यूब के जैसा रहता है, ट्यूब ही होता है वो, ठीक है। तो इस ट्यूब को हम बोल देते हैं डक्ट। डक्ट समझते हो ना, डक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किसी चीज को यस सर। कैरी करता है, जो किसी चीज को कैरी करता है उसको हम डक्ट बोलते हैं। ये जो डक्ट होता है ये किसी टिश्यू से बना हुआ एक सिक्रेटरी टिश्यू से जुड़ा हुआ रहता है, ये एक सिक्रेटरी टिश्यू से जुड़ा हुआ रहता है। सिक्रेटरी टिश्यू का मतलब होता है ऐसा ग्लैंड, ऐसा स्ट्रक्चर जो जिसके सेल्स कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मे भी वो केमिकल हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट फिर धीरे से बह के हमारे माउथ में आता है। ये जो प्रोडक्ट है वो बह के वहां से हमारे माउथ में आता है। तो ये जो टिश्यू है ना, जिसको हम ग्लैंड बोल रहे हैं, है ना, इसके जो सेल्स होते हैं, ये सेल कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को
क्या करेंगे बेटा, सिक्रीट करेंगे। सिक्रीट करेंगे का मतलब समझ रहे हो, सिक्रीट करने का मतलब होता है बनाने के बाद वहां से रिलीज करना। सिक्रीट करने का मतलब होता है इस जगह से रिलीज करना। समझ आ गया बात? यस सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना? तो Yes, ये जो ग्लैंड होता है इसको बोलते हैं बेटा हम पैरोटिड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर है? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो रहता है वो सिक्रीट करता है क्या, सलाइवा। सिक्रीट करता है सलाइवा। और भी ग्लैंड होते हैं, दो और ग्लैंड होते हैं, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के दो टाइप और भी होते हैं, ये मैं एक ही टाइप का ग्लैंड बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो ग्लैंड है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है सलाइवा। तो सिक्रीट मतलब रिलीज कर रहा है, रिलीज करने से पहले बनाए तो सही, कोई चीज को रिलीज करेगा। जैसे भाई मान के चलो कि कुरकुरे की फैक्ट्री कुरकुरे बनाएगी तभी तो उसको फैक्ट्री से रिलीज भी करेगी, ठीक है? तो इसका मतलब है सलाइवा सिक्रीट हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड से, मतलब सलाइवा बन कहां पर रहा होगा, इसी ग्लैंड में। इतना समझ आ गया? yes, Yes, sir. इसी सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा बन रहा है, बनने के बाद वहां से रिलीज हो रहा है, उसको हम सिक्रीशन बोलते हैं। तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो रहता है किसका सिक्रीशन करता है, तो सलाइवा का सिक्रीशन करता है। समझ आ गया बात आप लोगों को? yes, यस Yes, सर। sir. ये क्लियर है ना, है ना? चलो अब हम लोगों ने यहाँ देखा कि माउथ है, माउथ के सराउंडिंग में मान के चलो बेटा ये हमारा जो कान वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से में अंदर में स्किन मसल के अंदर में सिचुएटेड होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड इस रीजन में होता है, मतलब माउथ के सराउंडिंग वाले एरिया में। और वहां पर ये सलाइवा बनाएगा और सलाइवा को रिलीज करेगा, लेकिन इस एरिया से माउथ तक एक ट्यूब के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं डक्ट, इस डक्ट के थ्रू सलाइवा को कैरी किया जाएगा। ये क्लियर है? Yes. yes, sir. Yes, sir. यस सर। टिया नाम से कोई ज्वाइन कर रहा है? TIYA, टिया नाम से कोई ज्वाइन किया? पुराने स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है बेटा? किसी को मालूम है आप लोगों को? वैसे चलो गलती से आ गया घूमने उमने। चलो यहाँ क्लियर है ना, डक्ट के Yes, थ्रू sir. आ रहा है ना? तो ऐसा ऐसा ग्लैंड जो कि इट कैरी carries its secretion through ducts। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपने सिक्रीशन को अपने डेस्टिनेशन तक, मतलब ये जो सलाइवा यहाँ बन रहा है इसका काम कहाँ है, माउथ में है, ठीक है? जो सलाइवा बन रहा है इसका काम कहाँ है, माउथ में है। तो जो डेस्टिनेशन होता है जहां पर उसका यूज हो रहा है, वो जगह तक पहुंचाने के लिए अगर एक ग्लैंड को डक्ट की जरूरत पड़ेगी, एक ग्लैंड को अगर डक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइप के ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे बेटा, वो कुछ भी हो सकता है। ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? उस ग्लैंड को क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू कैरी करते हैं जहां भी उसका जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पैनक्रियास, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल पैनक्रियास है ना, आप देखेंगे जैसे ये स्टमक हो गया, स्टमक हो गया, है ना, ये इंटेस्टाइन हो गया, ये पैनक्रियास हो गया। तो पैनक्रियास का जो सिक्रेशन है, ये पैनक्रियास है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये पैनक्रियास है, ठीक है? तो पैनक्रियास का जो सिक्रेशन है ड्यूडेनम तक कैसे आएगा, ड्यूडेनम तक कैसे आएगा, तो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर एंजाइम्स बन रहे हैं डाइजेशन के लिए, और यहाँ से ड्यूडेनम तक, स्टमक के नीचे ड्यूडेनम तक स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचेगा, तो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पहुंचेगा। तो इस टाइप के ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? अब एंडोक्राइन को समझ, ये हटा दूं ना?
Yes, sir. चलो अब देखो बेटा एंडोक्राइन क्या होता है। जैसे ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन का एक हिस्सा है जैसे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक छोटा सा फल्ली दाना जितना बड़ा ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसका दो पार्ट होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बट है दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जिसका दो पार्ट है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, दो पार्ट है। तो जो पहला वाला पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ हार्मोन। आप लोगों को मालूम है ना ग्रोथ हार्मोन, कभी सुने होंगे आप लोग जीवन में अपने, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ग्रोथ हार्मोन जो रहता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी हाइट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। छोटे से बड़े हो रहे हैं, ऑर्गन ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ, मसल ग्रोथ, बोन का ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये ग्रोथ हार्मोन। आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो इसके बारे में? Yes, sir. है ना भाई। तो अब मुझे बताओ ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका एक्शन या इसका टारगेट ऑर्गन कहाँ पर है? सब पूरी ब्रेन। ब्रेन का एक लोअर हिस्सा होता है, ब्रेन में एक हिस्सा होता है ना, ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है एक छोटा सा पार्ट, इतना छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है ग्रोथ हार्मोन। तो इस ग्रोथ हार्मोन का बॉडी के कौन से टिश्यू ऑर्गन सेल्स में काम है? जैसे मैंने बताया था यहाँ पर, इसका जो ये जो भी बना रहा है इट इज अ प्रोडक्ट दैट इज सलाइवा। तो सलाइवा का काम कहाँ पर है? माउथ में। तो यहाँ से ये यहाँ चला गया। तो ग्रोथ हार्मोन का यूज बॉडी में कहाँ? पूरे बॉडी में। पूरे बॉडी में। तो अब मुझे बताओ एक चीज कि ग्रोथ हार्मोन बन रहा है ब्रेन वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन इस हार्मोन का, इस केमिकल का, इस प्रोडक्ट का, इस हार्मोन, इस केमिकल, इस प्रोडक्ट का यूज जो होता है वो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के, हमारे बॉडी के हर। तो बेटा ब्रेन से बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक, जैसे मान लो पैर के नाखून तक, ये जो केमिकल है ये कैसे वहां पर ट्रेवल करेगा? जैसे ब्लड के थ्रू। हाँ, सलाइवा यहाँ पर था, यहाँ बना सलाइवा, यहाँ से वो यहाँ तक कैसे ट्रेवल करेगा? डक्ट के थ्रू ट्रेवल करेगा। लेकिन यहाँ पर बन रहा है और पैर के नाखून में उसकी जरूरत, तो पैर के उंगलियों तक उसकी जरूरत। तो पैर के उंगलियों तक ग्रोथ हार्मोन कैसे पहुंचेगा? ब्लड के समझ आ रहा है? तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ से इतने, मतलब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से डक्ट निकाल करके, डक्ट के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू, ऐसे डक्ट के थ्रू हम इस ग्रोथ हार्मोन को बॉडी के हर एक ऑर्गन में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा करेंगे तो बेटा पूरे बॉडी में ऐसा पूरा जाल बिछ जाएगा। तो इससे बेटर क्या होगा कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी एक क्लोज्ड ट्यूब का जाल बिछा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम। आर्टरीज और वेन्स का जाल ऑलरेडी हमारे बॉडी में बिछा हुआ है जो बॉडी के हर एक टिश्यू तक जाता है। समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो क्या होगा कि इस केमिकल को, इस हार्मोन को, इस प्रोडक्ट को, लाइक ग्रोथ हार्मोन को सीधा ब्लड में डाल दिया जाएगा। और वो जो ब्लड है कहाँ होगा? ब्लड वेसल के अंदर। तो भाई जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, देखेंगे जैसे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मान ये ऐसा इतना बड़ा है, ठीक है, मैं बड़े करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होगा बेटा? ऐसे ब्लड वेसल की सप्लाई होगी। समझ आ रहा है बात? पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड वेसल की सप्लाई होगी, है ना। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इस ग्रोथ हार्मोन को इसी ब्लड में अपने आसपास, मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्लैंड मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू से बना हुआ है। तो ये जो टिश्यू है ये ग्रोथ हार्मोन बनाएंगे। और टिश्यू के आसपास में तो ब्लड कैपिलरीज होते हैं ना, मालूम है आपको, ब्लड वेसल होते हैं। तो इस टिश्यू के आसपास में जो भी ब्लड वेसल है, उस ब्लड वेसल में इस ग्रोथ हार्मोन को डाल दिया जाएगा। समझ आ रहा है? और ब्लड में ग्रोथ हार्मोन आएगा
और बॉडी के हर एक सेल तक ग्रोथ हार्मोन पहुंच जाएगा। तो क्या हमने यहाँ पर किसी अलग से डक्ट का इस्तेमाल किया? नो नो सर। सर। नहीं, है ना, सीधा ब्लड में डाल दिया, फिर ब्लड से वो जहां जाना है, जहां यूज हो रहा है वहां वो चला जाएगा। तो इसीलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये नीट में बहुत बार आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आया। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो डक्टलेस ग्लैंड में क्या होता है कि ग्लैंड क्या करेगा, प्रोडक्ट कोई केमिकल बनाएगा और ग्लैंड के अंदर ही उसको सिक्रीट भी कर देगा। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया कि यहाँ पर ब्लड वेसल का सप्लाई है ना, इस टिश्यू में ये ऐसा। अब यहाँ पर जो सेल्स होंगे, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स होंगे, ये ग्रोथ हार्मोन बनाएंगे। इस ग्रोथ हार्मोन को आसपास के ब्लड वेसल में क्या कर दिया जाएगा, उसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ग्लैंड के बाहर किया जा रहा है या ग्लैंड के अंदर किया जा सर ग्लैंड के अंदर। रहा है? ग्लैंड के अंदर टिश्यू में बनेगा और वो टिश्यू से ग्लैंड के अंदर में ही जो भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लैक में ये जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है, ब्लड वेसल है। तो यहाँ पर ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन बनेगा और उस ग्रोथ हार्मोन को इसी ग्लैंड के अंदर जो ब्लड वेसल है उसी में सिक्रीट कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोक्राइन, का मतलब सिक्रेशन, मतलब ग्लैंड के अंदर सिक्रीट होने वाला प्रोडक्ट, है ना। तो उस टाइप के जो ग्लैंड्स होते हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सो का मतलब आउटसाइड, ठीक है, क्राइन मतलब सिक्रेशन। तो ग्लैंड में बन रहा है और सिक्रेशन ग्लैंड से बाहर हो रहा है। जैसे यहाँ पर ग्लैंड में सलाइवा बन रहा है और सलाइवा सिक्रेट हो रहा है यहाँ बाहर, किसके द्वारा, डक्ट के द्वारा। समझ आ रहा बात ये? यस सर। एकदम यस सर पहले जीरो लेवल का समझना जरूरी है ना, बेसिक पहले समझना है। डक्टलेस ग्लैंड एंड डक्ट के थ्रू जो ग्लैंड होता है वो, है ना। एक्सो मतलब बाहर सिक्रेट होगा, एंडो मतलब अंदर सिक्रेट होगा। सर मैं कुछ पूछूं? हाँ बोलो, रुक जाओ एक मिनट, पहले इसको लिखने दो। प्रोडक्ट ऑफ ग्लैंड secretes within glands in surrounding blood vessels। ठीक है, ऐसा लिख लिया रहना। चलो हाँ बताओ, इसमें क्या डाउट है? सर ये माउथ में सलाइवा होना जरूरी है? हाँ बेटा, क्यों बिल्कुल। जरूरी है? माउथ में सलाइवा नहीं रहेगा तो माउथ ड्राई हो जाएगा और आप कुछ भी खाओगे बेटा तो वो आप उसको गटक नहीं सकते, क्योंकि सलाइवा लुब्रिकेंट का काम करता है। आवाज आ रही मेरी? यस सर। है यस ना, सर पहला। दूसरा, आप बात भी करते हो ना बेटा, तो आपका टंग का और चीक का, लिप्स का मूवमेंट होता है। तो अगर वो ड्राई रहेगा तो बात करने में भी दिक्कत होगी। तीसरा, सलाइवा का कुछ पीएच होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, तो माउथ में इन्फेक्शन जल्दी होगा कोई भी चीज का, माउथ में इन्फेक्शन जल्दी होगा कोई भी चीज का। ठीक है, बात यस करने सर। में, खाना लटकने में, है ना, और इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। जिनका ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होती है वो लोग तो बेटा फिर मेडिसिन लेना पड़ता है माउथ में सलाइवा लाने, और सलाइवा नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत। ठीक है, यस चलिए हो गया ये। यस सर। यस यस सर। सर चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले ये देखिए भैया कि ग्लैंड क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है ना। अब हम ये देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, क्योंकि भैया हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है, हम यही वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो पहले यही इसको समझना जरूरी है। अब देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अरे
सर ग्लैंड ऑर्गन है ना? हाँ बेटा, एक ऑर्गन। चलो, अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं बेटा, वो दो वैरायटी में देखते हैं। एक होलोक्राइन ग्लैंड और एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब ये होलोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? होलोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ओनली सिक्रेट हॉर्मोन्स, which only secrete hormones। ठीक है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सिक्रेट करेगा। और जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, और इसको मिक्स्ड और ड्यूअल ग्लैंड भी बोलते हैं, ड्यूअल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा बेटा? इट हैज endocrine function and also other function। मतलब ऐसा ग्लैंड जो कोई दूसरा काम भी करेगा और एंडोक्राइन फंक्शन भी होगा। एंडोक्राइन मतलब जैसे मैंने बताया अभी, हार्मोन जो सिक्रीट करता है। ठीक है, हार्मोन क्या होता है उसको अपन बाद में देखेंगे, अभी बस सुन लो। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? हाँ बोलो। सर ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड में पेनक्रियास आएगा, वैसे ही होता है क्या कुछ? हाँ तो बेटा अभी बताऊंगा ना। ठीक है, अब ये होलोक्राइन ग्लैंड मतलब जो सिर्फ और सिर्फ क्या सिक्रेट करेगा? हार्मोन, और दूसरा काम नहीं करेगा। ठीक है, जो दूसरा काम नहीं करेगा। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड का एग्जांपल बताया, ग्रोथ हार्मोन। थायराइड ग्लैंड मालूम है आपको क्या बनाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन आप लोग सुने होंगे। थायराइड की प्रॉब्लम है ऐसा सुनते होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे है ना, एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, TSH एक्सेट्रा, इसको हम आगे देखेंगे। तो ये जो ग्लैंड्स के नाम मैंने अभी लिखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही काम है, क्या? हार्मोन बनाना। ठीक है बेटा। तो अब ये जो हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हार्मोन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। ठीक है, हार्मोन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर पैनक्रियास। पैनक्रियास, अब पैनक्रियास का दो काम है। एक तो पैनक्रियाटिक जूस जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक्सोक्राइन फंक्शन। पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा एंड हॉर्मोन्स दोनों बनाता है। सर ठीक है, इसको पैनक्रियाटिक जूस। हाँ सर बोलो। इसको कंपाउंड ग्लैंड भी बोल सकते हैं ना? कंपाउंड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा टेस्टिस एंड ओवरी। अब टेस्टिस एंड ओवरी क्या काम करते हैं? गैमेट प्रोडक्शन, बोलो, पता है ना? एंड सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। क्लियर है? Yes, यस sir. है ना? तो आप लोगों को होलोक्राइन और हेटेरोक्राइन में डिफरेंस समझ आ गया? यस सर। सर होलोक्राइन में एक ग्लैंड में एक से ज्यादा हार्मोन भी रह सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। पिट्यूटरी ग्लैंड में बेटा 5 हार्मोन बनते हैं, 5 और 7 सिक्रेट होते हैं। 5 हार्मोन बनते हैं, 7 सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड हैं जिसमें एक से ज्यादा हार्मोन बनते भी हैं और एक से ज्यादा हार्मोन सिक्रेट भी होते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है ये? यस सर। बट यस सर। बनेंगे हार्मोन ही, और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। चाहे एक हार्मोन बनाए चाहे 10 बनाए, वो सिर्फ एक ही काम करेगा, हार्मोन। क्लियर हो रहा है बात इतना?
ठीक है। Yes, तो Yes. हम लोगों ने अभी सबसे पहले क्या देखा भैया, ग्लैंड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ये कितने वैरायटीज के पाए जाते हैं, उसके क्या क्या बेसिक एग्जांपल्स हैं। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं, इनका मेन काम क्या है बेटा, एक केमिकल सिक्रेट करना, जिसको हम क्या नाम दिए हैं, हार्मोन्स। अब हमको क्या देखना है, हार्मोन्स क्या होता है। चलो, एंडोक्राइन ग्लैंड में भी तो एक से ज्यादा हार्मोन बन सकते हैं ना। इसमें हाँ बन सकते हैं ना। मैं कब बोला, मैं नंबर ऑफ हार्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, नंबर ऑफ हार्मोन्स की बात नहीं कर रहे हैं अपन, फंक्शंस की बात कर रहे हैं। लाइक जैसे ओवरी है, ओवरी में एक से ज्यादा हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये सारा चीज बनता है। ठीक है, और पेंक्रियास में भी जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है पेंक्रियास का, उसमें भी 2-3 हार्मोन बनते हैं, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ठीक है, तो भी अलग अलग बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। समझ आ रहा बात। तो नंबर ऑफ हार्मोन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्मोन के अलावा और क्या काम करता है, इसीलिए उसको हेट्रोक्राइन बोलते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मिक्स्ड ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ड्यूअल ग्लैंड है तो एक से ज्यादा हार्मोन बना रहा होगा और ये सिर्फ एक ही टाइप का हार्मोन बना रहा होगा, ऐसा नहीं। नंबर ऑफ हार्मोन्स का डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये डिस्कशन हो रहा है कि हार्मोन, सिर्फ हार्मोन कौन बना रहा है, एक ग्लैंड कितना भी हार्मोन बना सकता है। और दूसरा डिस्कशन ये चल रहा है कि हार्मोन के अलावा और क्या काम करता है। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. हटा दें। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बहुत दिन हो गए क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो पेन का इंक भी अजीब हो गया है, मिट नहीं रहा है। चलिए, अब हमको क्या देखना है बेटा, व्हाट इज हार्मोन। ठीक है, हार्मोन एक केमिकल है, दैट इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। अब इसको आगे देखेंगे कि हार्मोन का काम क्या होता है, वो काम कैसे करता है हमारी बॉडी में। तो बहुत मुश्किल हो गया है यार, जैसे जले हुए बर्तन को घिस घिस के निकालने में जितना मेहनत लगता है ना, वैसी मेहनत इसको मिटाने में लगता है। विम बार। और विम बार लाना पड़ेगा। चलो, ब्लैक से नहीं लिखते। हाँ, तो देखेंगे हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, चलो, अब हार्मोन्स जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं, हार्मोन्स की वैरायटीज क्या क्या होती है, ये सारा चीज को एक छोटा सा कहानी के रूप में देखेंगे। चलो, एक घर है, ये उसका बाउंड्री वॉल है, और ये बाउंड्री वॉल है, और ये क्या होगा भैया बीच में, सेल मेम्ब्रेन, बाउंड्री वॉल। अरे न्यूक्लियस। भाई, ये घर है। हाँ हाँ, ये एक घर है, ये बाउंड्री वॉल है, और ये एक घर है। घर में कमरे वमरे होंगे ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर मम्मी है, एक छोटा सा उसका बच्चा है, छोटू। ठीक है, और इनके जो फादर, छोटू का जो फादर है, वो आर्मी में है, अपन ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कहाँ रहते हैं, ये JNK क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रहते हैं, है ना बेटा, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो छोटू कहाँ रहता है? जम्मू, छोटू घर में रहता है रायपुर, ये घर रायपुर में, रायपुर में है। छोटू मम्मी के साथ रहेगा, है, मम्मी घर में। चलो, तो अब ये रायपुर में है, तो अब यहाँ से कॉल गया जम्मू कश्मीर, बोले सुनो जी, दिवाली आ रहा है, थोड़ा पैसे वैसे भेजो, छोटू के लिए साइकिल वाइकिल, पटाखे, कपड़े लत्ते, दुनियादारी, मिठाई विठाई सब खरीदना है, हाँ? घर खर्च चलाना है।
तो ये पुरानी बात है, पहले क्या होता था, कॉल गया, देन उसके बाद मनी ऑर्डर भेजा जाता, मालूम है ना, सुना तो मनी ऑर्डर Yes, sir. है ना, मनी ऑर्डर भेजा जाता है। पेटीएम एटीएम अभी जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है वैसा नहीं था पहले जमाने में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर कॉल गया, ये बोले ठीक है मैं भेज देता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, कुछ पैसे जो है वो मनी ऑर्डर जो है वो किसको दे दिए, पोस्टमैन को दे दिए। तो अब ये पोस्टमैन क्या करेगा, साइकिल पकड़ेगा अपना, ठीक है, और ये बढ़िया, ये इसको मनी ऑर्डर का सिग्नल इसको मिल गया कि भैया इतना पैसा तुमको पहुंचाना है। अब ये आ रहा है साइकिल से जम्मू कश्मीर से होते हुए, ये क्या है बेटा, ये रोड है, बोलो समझ Yes, आ sir. रहा है, रोड में आएगा, है ना। अब जम्मू कश्मीर से रायपुर आते बीच इसको दिल्ली भी मिलेगा, एमपी भी मिलेगा, और बहुत सारे स्टेट मिलेंगे, और बहुत सारे घर भी होंगे इस रास्ते पे, होंगे कि नहीं होंगे, रोड के आजू Yes, बाजू घर भी होते यस सर। हैं, है ना। तो क्या ये दिल्ली, राजस्थान या किसी भी दूसरे शहर में किसी के भी घर में पैसा छोड़ देगा क्या, No, sir. नहीं छोड़ेगा, नो नहीं सर। छोड़ेगा। और आया है छत्तीसगढ़ के पास में तो छोड़ देगा कि पैसा नहीं छोड़ेगा। रायपुर पहुंच गया, रायपुर पहुंचने के बाद वो बोला होगा बहुत थक गया हूँ, इतना दूर ट्रेवल किया हूँ, अब छोड़ो ना कहीं भी पैसा दे देता हूँ, दे देगा क्या, No, sir. नो सर। है ना। तो ये आएगा एग्जैक्टली रायपुर के इसी पते पर आएगा, और फिर यहाँ आने के बाद क्या होगा भैया, यहाँ आने के बाद क्या होगा, साइकिल से उतरेगा, और यहाँ पर फिर पैसे का जो मनी ऑर्डर है वो लेके आया, और यहाँ पर उन्होंने खटखटाया, ये गेट है, ठीक है ना, गेट होगा ना हर बाउंड्री वॉल, घर अंदर जाए, मालूम है ना। यस चलो, सर। अब यहाँ पर जब उसने ऐसा आवाज लगाई कोई है क्या भैया, हाँ, पैसा आया है, तो छोटू बाहर आएगा दौड़ते दौड़ते, अरे वाह पापा का मनी ऑर्डर, चलो। तो ये छोटू जो है ये क्या करेगा कि ये मनी ऑर्डर को रिसीव करेगा, छोटू इस मनी ऑर्डर को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये जाएगा घर के अंदर, और घर के अंदर जाने के बाद मम्मी को ये लिफाफा देगा कि भैया ये मनी ऑर्डर आया है पापा, ठीक है। तो अब जो मम्मी है लिफाफे में जितना भी पैसा है उसके हिसाब से घर चलाना, छोटू के लिए कपड़े वपड़े पटाखे वटाखे, है ना, सारा चीज, चॉकलेट वॉकलेट मिठाई उठाई के लिए जो भी चीजें हैं उसको मैनेज करेंगे। अगर कम आएगा तो कम से मैनेज होगा, ज्यादा आएगा तो ज्यादा से चीजों को मैनेज किया। इतना समझ आ रहा है, यस Yes, सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया एक टाइप का पोस्टमैन जो कुछ लेके आया है और उनको दे दिया और इज्जत के साथ ये है। दूसरा टाइप का जो पोस्टमैन होता है वो थोड़ा सा बदतमीज टाइप का है। कैसा बदतमीज है, वो सीधा दीवार फांद के आएगा, सीधा दीवार कूद के आएगा और सीधा चले जाएगा घर के अंदर। घर के अंदर जाने के बाद बोलेगा मैडम ये आपके पति का Korea. पार्सल है, कुरियर आया है, ये लो रिसीव करो, साइन करो, मैं जा रहा हूँ। समझ आ रहा बात। तो एक बढ़िया वाला पोस्टमैन बाहर दरवाजे पे ही चीजें दे दिया, और एक थोड़ा सा बदमाश टाइप का है जो कूद के चला गया। समझ आया। तो दो टाइप का हम लोगों ने देखा पोस्टमैन यहाँ पर, लेकिन चीजें वही है, क्या, पार्सल देना है। ठीक है, चलो अब इमेजिन करो बेटा कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। तो हर एक सेल का एक बाउंड्री वॉल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हर एक सेल के अंदर एक क्या रहता है, बीच में सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और जैसे बेटा आपके घर में जब मम्मी सारा घर को संभालते हैं, सबको मेंटेन करके रखते हैं, है ना, वैसे न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या है जो पूरे सेल को संभालता है, DNA. डीएनए। जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो इमेजिन करो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए। तो जो मदर का काम होता है पूरे घर को, सेल मतलब एक कमरा ही होता है, पूरे घर को संभालने का, है ना, वैसे ही डीएनए का काम होता है पूरे सेल को मेंटेन रखने का। समझ आ रहा बात। तो
अब ये जो सेल का जो भी रिक्वायरमेंट है, सेल का जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर उसको कोई हार्मोन की जरूरत है काम करने के लिए, सिग्नल की जरूरत है, तो वो सिग्नल जाएगा पर्टिकुलर ग्लैंड में, ठीक है। तो मान के चलो बेटा, ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड है, मान के चलो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, या कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। समझ आ रहा बात? एंडोक्राइन ग्लैंड जो क्या बनाएगा, बोलो? हार्मोन। हार्मोन। हार्मोन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोन सिक्रीट होता है कहीं और, काम उसका होता है कहीं और, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेगा हार्मोन, दैट इज मनी जो है। समझ आ रहा है बात? आप समझ पा रहे हो? जैसे Yes, इनका sir. फादर जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, फादर इज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो फादर ने सिक्रीट किया, जनरेट किया क्या भैया, मनी ऑर्डर, तो ये गया। अब ये आया, मनी ऑर्डर आया, तो जैसे मैंने बताया कि भैया ब्रेन से, ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से हार्मोन निकला, ब्लड में आया, तो भैया हमारे बॉडी में पूरा रास्ता बना हुआ है ब्लड वेसल। वैसे ही जम्मू कश्मीर से रायपुर तक का भी रोड बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि बीच में पानी बनी, कहीं ना कहीं से रास्ता बना हुआ रहता है रायपुर आने के लिए। तो ये जो रोड है ये क्या होगा, एक प्रकार से Blood vessel. ये ब्लड वेसल है, इसको इमेजिन करो। अब जैसे मैंने बताया ये बहुत सारे अलग अलग स्टेट होंगे, वैसे ही ब्रेन से अगर पैर के अंगूठे तक के अगर हार्मोन को आना है, तो बेटा यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेन्स होंगे, बहुत सारे Sir, ऑर्गेन्स video. होंगे। हाँ, तो अब बेटा जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर से रोड से होते हुए आ रहा है, तो बहुत सारे स्टेट, तो वैसे ही मान के बहुत सारे ऑर्गेन्स होंगे, बहुत सारे टिश्यूज होंगे, उसके पास से ये ब्लड वेसल गुजरता है, मालूम है ना आपको? यस सर। यस सर। ब्रेन से लेकर के पैर के नाखून तक अगर आना है, तो बहुत सारे ऑर्गेन और टिश्यू के पास से वो ब्लड वेसल गुजरते आएगा। तो बेटा जहां जरूरत नहीं है वहां पर ये मनी ऑर्डर नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? कहाँ जहां जरूरत है एग्जैक्टली वहीं पते पर आएगा। तो वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेन और टिश्यू है, तो वहां पर इस हार्मोन को डिलीवर नहीं किया जाएगा। अगर इसकी जरूरत यहाँ नहीं है तो यहाँ इसको डिलीवर नहीं किया जाएगा। तो कहाँ डिलीवर किया जाएगा? एग्जैक्ट उसके टारगेट ऑर्गेन पे। मतलब ये उसका टारगेट है ना, ये घर उसका टारगेट है, वैसे ये सेल उसका टारगेट है। समझ आ रहा बात? तो हर एक हार्मोन को रिसीव करने के लिए कुछ रिसेप्टार्स होते हैं। तो ये रिसेप्टार है, लाइक जैसे हर एक पार्सल को रिसीव करने के लिए आप ऐसे घर का बाउंड्री वॉल ऐसे, भैया पीछे से आ जाओ, अगर पीछे जो बाउंड्री वॉल है पीछे से फेंक देना, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, क्या करते हो? इधर अभी है, यहाँ सामने गेट है, हाँ हाँ, तो गेट को खोले फिर आप पार्सल रिसीव कर लो, लेना फेंक दो भैया, फेंक दो, मैं ले लूँ, ऐसा नहीं करते ना। ठीक है, तो नो सर। वैसे ही हर एक हार्मोन को रिसीव करने के लिए क्या होता है बेटा? रिसेप्टार्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। लेकिन हार्मोन्स का दो वैरायटी होता है। एक होता है प्रोटीनस हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन से बनता है। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि प्रोटीन से हार्मोन भी बनता है, याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। यस सर। एंजाइम, एंजाइम भी प्रोटीनस होता है। मैक्सिमम टाइप ऑफ हार्मोन्स आर प्रोटीनस, याद आ रहा है आप लोगों को? यस यस सर। है ना? यस तो यस सर। हार्मोन्स जो होते हैं बेटा वो दो कैटेगरी में होते हैं। एक होता है प्रोटीनस हार्मोन और दूसरा जो वैरायटी का होता है वो स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, एक होता है प्रोटीनस हार्मोन, दूसरा स्टेरॉयड हार्मोन। मतलब हार्मोन केमिकल नेचर वाइज, हार्मोन केमिकली दो वैरायटी का होता है। एक प्रोटीनस नेचर का होता है और दूसरा स्टेरॉयड नेचर का होता है केमिकली। समझ आ गया बात इतना? ठीक है, तो जो प्रोटीनस वाला जो होता है नेचर का केमिकल, प्रोटीनस केमिकल नेचर का जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ये पहला वाला पोस्टमैन जैसा है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पर अपना सिग्नल को ड्रॉप कर देगा। मतलब प्रोटीनस हार्मोन जो होते हैं, जो भी सिग्नल इस सेल के लिए है, उस सिग्नल को सेल मेम्ब्रेन पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। फिर सेल मेम्ब्रेन से डीएनए तक, दैट इज सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक सिग्नल को कौन लेके जाएगा? अरे बोलो भाई। यहां पर से मनी ऑर्डर को गेट से घर
के अंदर तक कौन लेके जा रहा था? छोटू। छोटू। तो यहाँ पर सेल के अंदर भी कोई तो ऐसा होगा जो छोटू का काम कर रहा होगा, मतलब Yes. सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक सिग्नल को कैरी करना। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो ये जो छोटू का जो काम कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर के ऊपर नीट में कई क्वेश्चंस आए हैं। सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल होता है CAMP, IP3 एंड कैल्शियम आयन। तो ये जो CAMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 एंड कैल्शियम आयन, ठीक है, तो ये जो तीन वैरायटी के जो दिख रहे हैं इसको हम सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है, सर सेकेंडरी मैसेंजर है तो प्राइमरी मैसेंजर कौन होगा? मैसेंजर मतलब समझते हैं जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये क्या है बेटा? दे आर मैसेंजर्स, है ना? ये क्या है? मैसेजिंग ऐप है। मैसेंजर्स, तो मैसेंजर्स का काम क्या है? कहीं से सिग्नल उठा के कहीं देना, ये तो काम है ना। Yes. एक जगह से सिग्नल उठाना, दूसरी जगह देना। तो हार्मोन का काम क्या है भैया? एक जगह से सिग्नल आया, हार्मोन केमिकल के रूप में सिग्नल आया, और हार्मोन जो है वो यहाँ पर सिग्नल ड्रॉप कर दिया। समझ आया बात? तो इसीलिए हार्मोन्स आर प्राइमरी मैसेंजर। इसीलिए हार्मोन्स आर प्राइमरी मैसेंजर, क्योंकि ये पहला मैसेज यही लेके आता है। फिर इसके मैसेज को दूसरी बार कौन लेके जाता है? छोटू। तो छोटू इज सेकेंडरी मैसेंजर। समझ आया बात? Yes, sir. ठीक है। सर ये CAMP क्या था? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और IP3 का फुल फॉर्म देख लेना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और IP3 का ना फुल फॉर्म एक बार देख लेना, देख लेता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा फुल फॉर्म। IP3 का आपका नहीं दिया है, नेट से देख लेना, बता देता हूँ, लिख लो उसको साथ ही साथ। इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। IP3 का फुल फॉर्म लिख लेना, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। यस सर। Yes. चलो, क्लियर हो रहा है? यस सर। प्राइमरी मैसेंजर कौन है, सेकेंडरी मैसेंजर कौन है ना। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया बेटा, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट प्रोटीनस हार्मोन में होगा। ठीक है, प्रोटीनस हार्मोन में होगा। ठीक है, तो ये प्रोटीनस हार्मोन का जो रिसेप्टार होता है वो कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो यहाँ से फिर मैसेज को न्यूक्लियस तक ले जाने का काम सेकेंडरी मैसेंजर का होगा। ये उसके एग्जांपल हैं। और सेकेंडरी मैसेंजर का जो एग्जांपल होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ तक लेके जाएगा। फिर दूसरा टाइप का जो हार्मोन होता है दैट इज स्टेरॉइड हार्मोन। इसका जो रिसेप्टार होता है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस में है, मतलब ये सीधा कूद के जाएगा, बाउंड्री वॉल कूद के जाएगा और सीधा न्यूक्लियस में सिग्नल देगा, ये लो ठीक है ऐसा है, लो पकड़ो। समझ आ रहा बात? तो इस टाइप का ये बेशरम वाला जो पोस्टमैन है, दे आर स्टेरॉइड हार्मोन। क्लियर हो रहा है ये? Yes. यस सर। यस सर। मैसेंजर नहीं होता क्या बोल रहे हो बेटा? सर, ये स्टेरॉइड हार्मोन में सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता? नहीं बेटा, उसमें सेकेंडरी मैसेंजर यूज नहीं। छोटू को तो हाँ? हटा दिया ना, ये अंदर कूद जाएगा और बोलेगा भैया कौन हो, चलो हट, सीधा अंदर जाएगा। समझ आ रहा बात? तो Yes, sir. सेकेंडरी छोटू का यूज, छोटू को भगा दिया है, जरा अंदर जाना है, मेरे को अंदर देना, ऐसा कर। चलो हो गया। Sir, हाँ सर बोलो। ये स्टेरॉइड में नॉन न्यूट्रिएंट का क्या मतलब होता है?
नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब होता है उसमें कोई मिनरल विटामिन ये सब नहीं होता है, मतलब ये कोई ओके सर। न्यूट्रिएंट नहीं, न्यूट्रिएंट समझते हो ना, जिसमें जिससे कोई एनर्जी कैलोरी बना रहे हैं, है ना, जो एनर्जी बनाने में यूज हो रहा है, ये सारे केमिकल्स नहीं होते। अब प्रोटीन आप बोलोगे सर प्रोटीन से एनर्जी बनेगा, तो ये ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसको ट्रांसफॉर्म, मतलब जिसको ब्रेक डाउन करके अपन एनर्जी नहीं बनाते हैं, ठीक है। ओके सर। सर हाँ बोलो। ये स्टेरॉइड हार्मोन ऐसा बदमाश क्यों है? बदमाश वो मैं समझाने के लिए बताया बेटा, बदमाश नहीं है, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन एक अलग चीज है, बदमाश नहीं है, उसका रिसेप्टर अंदर होता है, हर एक ओके चीज का, सर। हाँ हर एक चीज का फंक्शन होता है ना वैसे ही। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर से हार्मोन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमको समझ आ गया कि हार्मोन्स हमेशा एक्ट करते हैं टारगेट ऑर्गन पे, हर एक ऑर्गन पे उसका एक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अब टेस्टोस्टेरोन का एक्शन जहां होना है वही होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का एक्शन जहां होना है वही होगा, ठीक है। देन थायरोक्सिन हार्मोन का जहाँ फंक्शन होना है वो वही होगा। तो ये सब क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, टारगेट ऑर्गन पे ही इनका एक्शन होता है, हर ऑर्गन पे ये एक्शन करे जरूरी नहीं है। हाँ, अगर उसका टारगेट ऑर्गन हर एक ऑर्गन है तो वो हर एक ऑर्गन पे करेगा, अगर उसका टारगेट ऑर्गन कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है तो वो स्पेसिफिक ऑर्गन पे ही एक्ट करेगा। मतलब ये डिसाइडेड रहता है कि भैया टारगेट ऑर्गन क्या है उसका, मे बी वो कोई एक ऑर्गन हो, मे बी वो टारगेट ऑर्गन बॉडी का हर एक सेल, लाइक ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन जो होते हैं उसका टारगेट ऑर्गन लगभग हर एक सेल होते हैं, कुछ कुछ सेल्स को छोड़ करके, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। समझ आ रहा है बात इतना? तो दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन, इसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है तभी ये कूद फांद सकता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तीसरा, ये नॉन एंटीजेनिक होता है, इसको लिख लोगे क्या आप लोग, मैं बताते जा रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट हार्मोन लिखेंगे बेटा। फर्स्ट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय एम बेलिस, डब्ल्यू एम बेलिस, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा, फर्स्ट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू एम बेलिस एंड एंड ई एच स्टर्लिंग, E.H. Starling. First hormone was discovered by William M. Bayliss and Ernst H. Starling in 1903 and was secretin. Secretin is first discovered hormone by these two scientists. सर सिक्रेटिन क्या है? सिक्रेटिन एक हार्मोन है बेटा जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सिक्रेट होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। फूड के डाइजेशन के समय ये सिक्रेट होता है, जब हम खाना खाते हैं तब। हो सर गया? क्वेश्चन पूछो। हाँ बोलो। सर अगर साइंटिस्ट हार्मोन सर हाँ अगर बोलो रे। हार्मोन टारगेट सेल को छोड़ के कहीं और ही सीक्रेट हो गया तो कुछ प्रॉब्लम होता है? बिल्कुल बेटा, नॉर्मली टारगेट, आप सीधी सी बात है बेटा, रायपुर में इस घर को जरूरत है और यहाँ पर दिल्ली के दूसरे घर में पैसा दे देंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ये लोग बेचारे भूखे रह जाएंगे, सर इनको तो जिस फिर चीज की जरूरत। हाँ सर फिर क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब हो हार्मोन कहीं किसी और जगह ही चला गया तो? बेटा, अब इसको जिस चीज की जरूरत है वो चीज इसको नहीं मिलेगा। हार्मोन एक सिग्नल लेके आता है कि, और वो सिग्नल सीधा मिलेगा डीएनए को, तो जैसा भी सिग्नल होगा डीएनए उसके हिसाब से काम करेगा। अब सेल को मान के चलो, एक प्रोडक्ट ए की जरूरत है, प्रोडक्ट बी की जरूरत है, अब ए और बी तभी बनेगा जब डीएनए उसको बनाएगा, है ना। जैसे घर में चावल और दाल की जरूरत है, भूख लग रही है ना, सेल को खाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक घर में दाल और चावल की जरूरत है ना, तो दाल और चावल पकाया जाएगा, मम्मी के द्वारा दाल चावल पकाया जाएगा, तो भाई पकाया तभी जाएगा ना जब उनको कोई पकाने बोलेंगे, जब उसे थोड़ा बना के रखे। अब किसी का खाने का मन ही नहीं है घर,
मतलब जब तक उनको बोला नहीं जाएगा तब तक बनेगा नहीं। तो दो तरीका है, या तो उनको बोला नहीं गया है, या तो घर में दाल चावल नहीं, तो बेटा भूखे रह जाएंगे फिर, तो घर में दाल चावल नहीं। तो जो प्रोडक्ट चाहिए सेल को काम करने, ऐसा नहीं है कि डीएनए हर चीज बनाता है, डीएनए को एक स्पेसिफिक सिग्नल की जरूरत होती है कोई एक स्पेसिफिक काम करने। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी का हेयर का जो ग्रोथ हो रहा है, बॉडी का जो हेयर का ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ जो रहता है मेनली ग्रोथ हार्मोन एंड थायरोक्सिन के सिग्नल के कारण। अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन कम ज्यादा हो गया तो जो हेयर का ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होता है। समझ आ रहा बात? बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक एक करके आप जब पढ़ोगे ना हॉर्मोन्स के बारे में, तो बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, वो आते जाएगा। चलो हटा दो इसको। सर बोलो। ये साइंटिस्ट के पास भी अच्छे अच्छे नाम नहीं होते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। अब बेटा अब जैसे अब यहाँ पर किशोर रमेश टाइप का नाम रखते हैं, वैसे ही बोलूंगा, कुछ भी नाम जैसा ठीक लगता है वैसा रखेंगे। सब सभी जगह का अलग अलग कल्चर होता है, लैंग्वेज का अलग है ना, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग कल्चर होता है, और उसके हिसाब से वर्ड जो भी साइंटिफिक वर्ड रखते हैं है ना, वो उनके फंक्शन, उनका लोकेशन, और उन उस जगह पे वो लोग उस वर्ड को क्या बोल रहे हैं, तो जोड़ तोड़ के ऐसा रखते हैं। चलो अब प्रॉपर्टीज। हाँ बोलो। सर ये कंफ्यूजन था। हाँ बोलो। सर ये हार्मोन मनी का रोल प्ले कर रहा है कि पोस्टमैन का? बेटा हार्मोन जो रहता है वो पैसे का रोल प्ले करता है। ओके सर। चलो, क्योंकि हार्मोन भी किसी न किसी के द्वारा ट्रेवल होता है, लाइक पोस्टमैन। ठीक है, यस तो आप बोल सकते हो बेटा, क्योंकि हार्मोन खुद में ज्यादा कुछ करता नहीं है, वो सिग्नल बस देता है, वो एक सिग्नल देता है ये काम करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स। ये आपके में नहीं है बट इसको लिख लो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। इसको थोड़ा फास्ट लिखना। हॉर्म पहला पॉइंट लिखेंगे, हॉर्मोन्स आर फर्स्ट मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर। हॉर्मोन्स आर फर्स्ट केमिकल मैसेंजर। ठीक है, यस सर। हॉर्मोन्स आर फर्स्ट केमिकल मैसेंजर। सर इसका क्या मतलब हुआ? अरे बेटा बताया तो था, पहला मतलब मैसेंजर होता है फर्स्ट। अरे यार, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ही तो होता है। प्राइमरी भी लिख सकते हो इसको, प्राइमरी और फर्स्ट, मतलब सेल को पहला मैसेज यही देगा, सेकंड मैसेज ये देगा। चलो ओके देन सेकंड लिखेंगे बेटा, दे आर हाईली डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस। दे आर हाईली डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस। थोड़ा फास्ट लिखेंगे, दे आर हाईली डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पहले पूरा लिख लो उसके बाद फिर कोई भी बोलना। तीसरा पॉइंट लिख लो, दे अफेक्ट ओनली टारगेट ऑर्गन। दे अफेक्ट ओनली टारगेट ऑर्गन। दे अफेक्ट ओनली टारगेट ऑर्गन। समझाया था ना? यस सर। यस चौथा पॉइंट लिखना, एक्सेप्ट थायरोक्सिन, एक्सेप्ट थायरोक्सिन hormones are not stored in body. Except thyroxine, hormones are not stored in the body. ठीक है, यस सर। चलो ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना, कौन सा हार्मोन स्टोर करना चाहिए। देन नेक्स्ट लिखेंगे, hormones are non species specific substance. Generally hormones are non species specific substances. Generally hormones are non species specific substances. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर नॉन एंटीजेनिक। दे आर नॉन एंटीजेनिक। किसी का रह गया तो हाथ उठाओ। दे आर नॉन एंटीजेनिक। हो गया सबका? सर थर्ड पॉइंट।
हरवेन हो गया? आयुष पाठक, दे आर नॉन एंटीजेनिक। फिर से बोलूं, हॉर्मोन्स आर फर्स्ट मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर, दे आर हाईली डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस। तीसरा, दे अफेक्ट ओनली टारगेट ऑर्गेन। चौथा, एक्सेप्ट थायरोक्सिन, हॉर्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। पांचवा, जनरली हॉर्मोन्स आर नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। छठवा, दे आर नॉन एंटीजेनिक। देन सातवा, after utilization of hormones they become degenerate and are excreted outside through urine. लास्ट पॉइंट है, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ हॉर्मोन्स, मतलब हार्मोन अगर यूज हो गया उसके बाद वो कहाँ जाएगा, तो वो यूरिन के द्वारा बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ हॉर्मोन्स दे बिकम डिजेनरेट, दे डिजेनरेट, दे डिजेनरेट and are excreted and are excreted and are excreted outside through urine and are excreted outside through urine and are excreted outside through urine. ठीक है? यस सर। यस सर। अब देखो, इसमें आप लोगों को पहला पॉइंट समझ आ गया कि फर्स्ट मैसेंजर है, प्राइमरी मैसेंजर है। दूसरा पॉइंट समझ आ गया, हाईली डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है। डिफ्यूजिबल सब्सटेंस मतलब फट से कहीं भी घुस सकता है सेल में। ठीक है, तीसरा भी समझ आ गया होगा, दे अफेक्ट ओनली टारगेट ऑर्गन। चौथा, मैंने एक फैक्ट बताया है कि भाई इसका ये फैक्ट है कि थायरोक्सिन के अलावा बाकी हॉर्मोन्स ग्लैंड में स्टोर नहीं होते, जरूरत के हिसाब से बनेंगे, जरूरत नहीं होगी तो नहीं बनेगा। ठीक है, देन जो आपको मैंने पांचों पॉइंट बताया, जनरली हॉर्मोन्स आर नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक। इसका ये मतलब होता है, नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर कुत्ते बिल्ली के बॉडी से भी अगर ग्रोथ हार्मोन निकाल दिया जाए, उनके बॉडी में भी बनता है। अगर जैसे डॉग कैट के बॉडी का ग्रोथ हार्मोन के निकाल के इंसान के बॉडी में डाला जाए तो भी वो काम करे। ठीक है, अब इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन एंटीजेनिक, मतलब वो एंटीजन के जैसा काम नहीं करेगा। और डॉग कैट का जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में आने से हमारी बॉडी उसको पूरे तरीके से रिजेक्ट नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी किसी भी पराया केमिकल को रिजेक्ट करता है, पराई चीजों को रिजेक्ट करता है बॉडी में। समझ आ रहा है बात? तो पराई चीजों को तभी रिजेक्ट करेगा जब वो पराया जैसा होगा, मतलब हमारी बॉडी किसी एंटीजन को ही रिजेक्ट करती है या उसके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, अगेंस्ट। तो अगर वो जो भी चीज है लाइक हार्मोन, वो अगर एंटीजन के जैसा एक्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल होगा, तो हमारी बॉडी में वो चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी और हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, ना ही उसको रिजेक्ट करेगी। तो इसीलिए एक स्पीशीज का अगर हार्मोन, सेम हार्मोन दूसरी स्पीशीज में डाल दिया जाए तो भी वो काम करेगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो एंटीजन के जैसा काम नहीं करता है और वो बॉडी उसको आसानी से समझ जाता है कि भैया ये तो हमारे जैसा। ठीक है, दूसरा, जब इंसुलिन, देखो बेटा, जब इंसुलिन की खोज हुई तो इंसुलिन को एक्चुअल में खोजा गया था या निकाला गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था डॉग के पेनक्रियास से। तो आपको मालूम है कि इंसुलिन कहाँ से बनता है? पेनक्रियास। मालूम है कि नहीं? यस सर। यस सर। पेनक्रियास से बनता है। तो जब देखा गया कि यार एक हार्मोन है या एक केमिकल है दैट इज इंसुलिन, जिसके कारण लोगों को डायबिटीज हो रहा है, तो कुछ साइंटिस्ट हैं, है ना, जिन्होंने क्या किया, इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया। कहाँ से निकाला? डॉग के पेनक्रियास से। उसको प्यूरिफाई किया और डॉग के पेनक्रियास से जो इंसुलिन, वीडियो। हाँ,
एक मिनट बेटा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो जो पहला इंसुलिन है बेटा, उसको ऐसे ही खोजा गया था इंसुलिन हार्मोन को, कि भैया डॉग के पेनक्रियास से इंसुलिन निकाल के वो ह्यूमन में ट्राई किया गया। और फिर ये जो इंसुलिन है वो, जैसे हमारे बॉडी में जो इंसुलिन बनता है जो शुगर को कंट्रोल करता है ब्लड में, तो डॉग के पेनक्रियास का भी इंसुलिन जो रहता है हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। कुछ छोटा बहुत जो उसका साइड इफेक्ट है, एलर्जी वगैरह है, वो एक अलग चीज है, बट वो काम कर गया। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई बॉडी में। समझ आ रहा बात? तो इसका ये मतलब है कि भैया दूसरे स्पीशीज का भी अगर हम हार्मोन को निकाल के किसी दूसरी स्पीशीज में डालें तो वो काम करता है। और ये बहुत बड़ा डिस्कवरी था बेटा। भैया हार्मोन को आप बाहर से सिंथेसाइज कर सकते हो या बाहर से आप ला सकते हो। और दुनिया में डायबिटीज बहुत ही खतरनाक बीमारियों में माना जाता है। आज तो एकदम नॉर्मल हो गया है। इंसान बोलता है अरे डायबिटीज, अरे हाँ वो टैबलेट थी, पहले इलाज नहीं था, है ना, इलाज नहीं था, तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी थी। तो समय के साथ चीजें बदलती है ना। हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर होता है, तो घबराना नहीं है जिंदगी में। चलो, समझ आ गया बात इतना? सर, यस सर। हाँ, ये डॉग का जो सलाइवा होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है क्या ह्यूमंस के लिए? क्यों बेटा? क्योंकि सर मेरी मैम है, उनके पास एक डॉग है, मतलब वो बताएं कि मतलब जैसे अगर किसी को कोई चोट है ना और वो ठीक नहीं हो रहा, तो अगर डॉग उसको लिक करता है ना तो वो ठीक हो जाता है। सर ये सच है क्या? बेटा, अगर हमारी बॉडी में अगर कहीं चोट लगा है, हम भी उसको चाटेंगे ना तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक मेरी है, मैम हम ने भी वैसे अगर हम भी अगर लीक करेंगे ना तो भी ठीक होगा, हमारे सलाइवा से भी ठीक होता है। जब हम छोटे थे, ठीक है, और हम खेलते थे बाहर, तो जब ऐसे चोट लग जाती थी, गिर जाते थे, थोड़ा झगड़ा लड़ाई हो गया, बच्चे बच्चे रहते थे, ठीक है, कुछ खेल खेल में झगड़ा लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, लग गया, कहीं दौड़ रहे हैं गिर गए, क्रिकेट खेल रहे हैं लग गया, समझ आ रहा बात? तो क्या करते थे हम, घर आके वो मलहम वलहम टीका टीका ये सब थोड़ी ना लगाते, वहीं आसपास जो भी नॉर्मल होगा उससे धो लेते थे और बार बार सलाइवा लगा लगा के उस, अब लीक नहीं करते थे, सलाइवा ऐसे निकाल के हम कर सकते हैं ना। अब डॉग थोड़ी ना पंजे में ऐसे सलाइवा लगा के करेगा, हम कर सकते हैं तो हम करते हैं। समझ आ रहा है? तो हम सलाइवा निकाल निकाल के लगाते थे और ऐसे ठीक होता है। गाँव में आज भी लोग वैसे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे सलाइवा लगाते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, सलाइवा में एंटी माइक्रोबियल लाइसोजाइम होता है, हमारे भी एंटी माइक्रोबियल लाइसोजाइम होता है। वो लाइसोजाइम जो रहता है वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है। तो भैया घाव में आप लगा एंटी बैक्टीरियल लगाओगे, लाइक बीटाडीन भी क्या होता है, वो भी एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल। समझ आ रहा है? तो वैसे ही लाइसोजाइम एंजाइम जो रहता है, जो लाइसोजाइम होता है हमारा सलाइवा में, उसको आप घाव में लगाओगे तो सलाइवा का पीएच एक तो स्लाइटली एसिडिक है, तो एसिडिक कंडीशन में माइक्रोब का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता। दूसरा, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम जो रहता है वो पूरे घाव के सरफेस पे बिछा हुआ रहेगा, पूरा सरफेस पे लगा हुआ रहेगा। तो माइक्रोब जो बैक्टीरिया जो मेनली घाव जो नहीं भरता है लोगों का, उसका मेन रीजन होता है बैक्टीरिया का ग्रोथ घाव। तो घाव के ऊपर अगर ये लाइसोजाइम रहेगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, तो घाव जल्दी भरे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके सर। ठीक है, तो भैया वीडियो फिर ऑफ हो गया। हम्म। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यस सर। सर वॉइस नहीं आ रहा।
चलिए ठीक है, आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। चलिए फिर हटा दूं क्या इसको? यस यस सर। सर। सर वीडियो फिर ऑफ। हाँ बेटा। चलिए सर हाँ बेटा बोलो। आपको स्क्रॉच ब्राइट की जरूरत है। स्क्रॉच ब्राइट? हाँ सर, इससे हाँ सीरियसली वैसे ही लग रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चलिए तो अब देखेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। इसको मैं लिख रहा हूं, ऐसा लिख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। अब जैसे हम लोगों ने देखा बेटा प्रोटीनस नेचर का होता है और स्टेरॉइड, ठीक है, प्रोटीनस नेचर का होता है और एक स्टेरॉइड, पता है ना? तो मैं कुछ हॉर्मोन्स के नाम लिखूंगा, हॉर्मोन्स के नाम लिखूंगा, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। अब प्रोटीनस हार्मोन के अलावा प्रोटीन जैसा भी होता है बेटा, दैट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अमीनो एसिड लिस्ट मैं बना रहा हूँ, ये लिस्ट का आपको ध्यान रखना। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, एक प्रोटीनस हो गया और एक पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड क्या होता है बेटा? पेप्टाइड क्या होता है? कौन बताएगा? परवेश बताओ भाई। रिद्धि, पेप्टाइड क्या होता है? परमिंदर, अरे भाई कोई तो बताओ। पुष्पा, सर ग्लूकोज के बीच बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड। अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड जो रहता है बेटा प्रोटीन का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, मतलब छोटा सा अमीनो एसिड की चेन को पेप्टाइड बोलते हैं। यस स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड इज पेप्टाइड, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज प्रोटीन, ठीक है। तो एक अमीनो एसिड से बना हुआ हार्मोन होगा, एक पेप्टाइड का हार्मोन, मतलब एक पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होगा और एक प्रोटीनस नेचर का हार्मोन होगा। समझ आ गया बात? पेप्टाइड नेचर और एक प्रोटीन, ठीक है। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स का एग्जांपल आप लोगों को नेक्स्ट क्लास तक याद करके आना है। एड्रेनलिन और इसी को एपिनेफ्रिन बोलते हैं। नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और इसको नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। एंड तीसरा थायरॉक्सिन, ठीक है बेटा। यस पेप्टाइड हार्मोन का एग्जांपल लिखेंगे। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को और क्या बोलते हैं? ईशा बताएगी। हाँ एडीएच, हाँ एंटी डायबिटिक हार्मोन। एंड सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। देन प्रोटीनस हार्मोन का जो लिस्ट है प्रोटीन नेचर का, एग्जांपल
ग्रोथ हार्मोन, और इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन को। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन ना, यस सर। ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पैराथॉर्मोन, एचसीजी, hormones of adrenal cortex, सर ये HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अभी लिख लो, फुल फॉर्म अभी मत जानो, लिखना है तो लिख लो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये सब नाम याद करके आना है नेक्स्ट क्लास। कोचिंग खुल गया है हाँ ऑफलाइन? हाँ, सुबह ड्रॉपर्स की बैच लगती है बेटा, सुंदरनगर वाले में। आ सकते हैं। मतलब क्लास के लिए। यस सर। अब बात करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आधे लोग आ पाएंगे, आधे लोग नहीं आ पाएंगे, ऐसा है। यस सर। बहुत सारे लोग बाहर के हैं, बहुत सारे लोग रायपुर के हैं, वो लोग भी नहीं आना चाहते। बहुत सारे लोग रायपुर के हैं, वो भी नहीं आना चाहते। नहीं सर ठीक है, कंफर्टेबल है अपन, यही ठीक लग रहा है। तो बहुत कम ही लोग अपन एक एक करके पूछवाए थे, तो मैं भी पूछा था तो रेंडमली, तो कुछ तो बाहर के हैं रायपुर से, और रायपुर वाले भी कुछ लोग नहीं आना चाहते, तो इसीलिए जो चल रहा है उसको चला रहे हैं। बाकी ड्रॉपर्स की हम लोग पूरा ऑफलाइन चला रहे हैं, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। सुबह आप लोग आना चाहो मिलने आ सकते हो, सुबह 8 से 8:30 से क्लासेस रहती हैं 1-1:30 बजे तक। किससे मिलने आना है? आप लोग से ना? किसी भी टीचर से आप मिल सकते हो, आके वहाँ पर स्टाफ से मिल सकते हो, कोचिंग घूमने आ सकते हो। सर आपसे ही मिलने आना है। हाँ, किसी भी टीचर से मिलने आ सकते हो। मेरा आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना। वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन मेरी क्लास रहती है 8:30 से 10:30। चलिए, हो गया क्या? यस यस। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में बेटा प्रॉब्लम ये आती है कि ऑफलाइन वालों के लिए तब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन जब क्लास लेते हैं, एक मिनट,